इंटरेस्टिंग पॉइंट के मौजूद दोस्तों, मैं हूं तैयब पाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दुनिया के पुरअसरार और हैरत अंगेज अजूबे एहराम मिस्र के बारे में। एहराम मिस्र, जिन्हें दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। एहराम मिस्र का शुमार इंसान की बनाई हुई अजीम तरीन तामीरात में होता है। ये एहराम ज़माना कदीम की मिस्री तहजीब की अजीम यादगार हैं। दोस्तों, ज़माना कदीम में मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। एहराम दरअसल फ़िरौन मिस्र और उनकी बीवियों के मकबरे थे। वो मरने के बाद इस दुनिया में दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन करते थे, इसलिए मौत के बाद उनकी लाशों को हनूद करने के बाद मम्मी की शक्ल में एहराम के अंदर रख दिया जाता था और उनके साथ ज़र जवाहर और दीगर माल और दौलत भी रखा जाता, जो उनके ख्याल में दोबारा ज़िंदा होने पर उनके काम आएगा। दोस्तों, ये एहराम मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गीज़ा के मकाम पर मौजूद हैं। ये मसल्लस की शक्ल के 3 बड़े बड़े एहराम हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक पूरे मिस्र में दरियाफ्त किए गए एहराम की तादाद 138 थी, जिनमें से 80 एहराम ऐसे हैं जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से 60 किलोमीटर दूर वीज़ा के रेगिस्तान में वाक़या हैं। दोस्तों, इन एहराम की तामीरात इंसान की कदीम तरीन तहजीब में होता है। दोस्तों, उस ज़माने में आजकल की तरह भारी मशीनरी मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भारी 2 हैकल पत्थरों की मदद से ये एहराम तामीर किए गए। इन एहरामों की तामीर में हज़ारों सैकड़ों टन पत्थर इस्तेमाल किए गए। इन पत्थरों की तराश खराश और एहराम की तामीर के लिए लाखों मजदूरों ने काम किया। एहराम की अंदरूनी तामीर के लिए ग्रेनाइट का पत्थर इस्तेमाल हुआ, जो कि हीरे के बाद दूसरा सख्त तरीन पत्थर है। दोस्तों, मशहूर ज़माना मॉडल हीरोडोटस अपनी किताब द हिस्ट्रीज में लिखते हैं कि इन एहराम की तामीर में 1 लाख से ज़ायद हुनरमंदों ने काम किया, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इन एहराम को तकरीबन 20 से 30 हज़ार मजदूरों ने काम किया। एहराम मिस्र दुनिया के 7 अजायबात में से वो वाहिद अजूबा है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू में यह एहराम दुनिया में इंसान के हाथ की बनी हुई सबसे बुलंद इमारत थी। दोस्तों, इन एहराम में से सबसे शानदार और बड़ा खोफो का एहराम है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ खोफो और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, फ़िरौन खोफो का यह एहराम इन 3 एहरामों में सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई 482 फीट थी, जो बाद में मौसमी तब्दीलियों की वजह से कम होकर 450 फीट रह गई है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे और दरमियाने वाले हरम को हफरे का हरम कहा जाता है। ये हरम उस खानदान के चौथे फ़िरौन हरम के बेटे हफरे ने बनाया था। दोस्तों, इस हरम की ऊंचाई 471 फीट है। इस हरम का ऊपर वाला हिस्सा आज तक महफूज है और माजी की याद ताज़ा करता है, जबकि पहले वाले हरम खोफो का ऊपर वाला हिस्सा मौसमी तब्दीलियों की वजह से टूट गया है। दोस्तों, इसके बाद तीसरे वाले हरम का नाम हरम मेंकौर है, जिसे इसी खानदान के 5वें फ़िरौन हफरे के बेटे ने बनाया था। कहा जाता है कि मेंकौर की वफात के वक्त यह हरम नामुकम्मल था, जिसे उसके जानशीनों ने मुकम्मल करवाया। इस हरम की ऊंचाई 213 फीट है, जबकि इसका कुछ हिस्सा ज़ेरे ज़मीन भी है। दोस्तों, इन 3 एहराम के अलावा वहाँ एक लंबा सा मुजस्समा भी है, जिसका नाम अबुल होल है। इस मुजस्समे का सर इंसान जैसा और दांत शेर जैसा है। इसकी हाइट 66 फीट है। दोस्तों, एहराम मिस्र का शुमार दुनिया के कदीम तरीन अजायबात में होता है। ये एहराम ज़माना कदीम की मिस्री तहजीब की यादगार को उजागर करते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो थी एहराम मिस्र के हवाले से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।